फा में से राइट हेल्थ, इसके राइट हैंड साइड में हमारा क्लिनिक सेंटर है। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ वापस जाने के लिए घर पे। तो मैं आपको फिर से यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। ये है करामा कमर्शियल सेंटर में। मैं वहाँ से निकला हूँ, मुझे एक रोड क्रॉस करनी, 2 रोड क्रॉस करने पड़े। एक तो फर्स्ट उसके साथ जो रोड लगी है वो क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरा वो हमारे सामने रोड है उसको क्रॉस करना है हमको। मैं चल के आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड के पास, फिर वहाँ से हमको कहाँ जाना है। बिल्कुल सिंपल है उनके लिए जो लोग दुबई में रह रहे हैं। बाकी अबू धाबी में, अजमान के मुझे पता नहीं है। अगर अजमान होने आना चाहते हैं दुबई से होके फिर यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्पेशली दुबई वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी दुबई में रह रहा है बहुत इजी रास्ता है भाई। अगर आप बस से आते हो तो, मेट्रो से मुझे पता नहीं भाई, मैं मेट्रो से आया नहीं। इसी था मेरे लिए बस, मेरे कैंप से बस मिलती है 33 नंबर। मैं वहाँ से निकला सीधा यहाँ पहुँच गया। कोई बस चेंज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आओ और क्लिनिक में जाओ। क्लिनिक में जाके उनको बोलो मैं ओडीसी से आया हूँ, तो आपका मेडिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो उनका फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको जो ओडीसी से फॉर्म मिलता है मेडिकल के लिए, आपको वो पहले फ़िलअप करना पड़ेगा। उसके बाद इनकी खुद की फॉर्म होती है, मेडिकल से 2 फॉर्म मिलते हैं आपको फ़िलअप करने के लिए। फॉर्म फ़िलअप करो, उसके साथ ही फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहला काम पेमेंट ही है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप बैठो, फिर आपको बुलाएंगे लोग। पहला काम होता है ब्लड टेस्ट का। वो आपका पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद बैठो, बोलेंगे पानी पियो पानी पियो, क्योंकि आपको मेडिकल से पहले कुछ खाना नहीं होता है 8 घंटे के लिए। पानी पी सकते हो आप, तो पानी पिलाएंगे। अब पानी पियो बोल के पानी पीते रहो। फिर अगर उनके पास टाइम रहा, क्योंकि उनके पास पेशेंट रहते हैं जिसका अपॉइंटमेंट है, उसको पहले वो लोग देखते हैं। फिर आपको बुलाएंगे एक्सरे के लिए। आपका एक्सरे होगा, फिर आके बैठो, कुछ देर वेट करो। अगर उनके पास टाइम है तो बुलाएंगे, वरना बाद में बुलाएंगे आपको। एक्सरे के बाद जो काम होता है वो होता है ईसीजी का। ईसीजी करवाना पड़ेगा आपको, सेम जगह पे, सेम क्लिनिक में, सेम सेंटर में कराना है। उसके बाद क्या होता है, ईसीजी के बाद वो आपको भेज देते हैं आई टेस्ट के लिए, आपकी आंखों की जांच करने के लिए भेज देते हैं। फिर आपको जाना पड़ेगा आंखों की जांच करवाने के लिए। वो दूसरी जगह पे है, बिल्डिंग के राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा आपको, लेफ़्ट साइड पे। वज़न आई केयर करके सेंटर है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको कराना पड़ेगा अपना आई चेकअप। वहाँ से वापस आओ, जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है तुम्हारा अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड होने के बाद आपको एक पेपर देंगे, उसमें स्टम्प मार के पेपर देंगे आपको। कुछ लिखना वुखना नहीं है, फॉर्म फिलअप नहीं करना, फॉर्म टाइप का होता है वो। आपको एड्रेस देंगे, आपको जाना पड़ेगा। वो होता है दुबई इंटरनेशनल सिटी, वहाँ पे अल हुबैबा बिल्डिंग है, वहाँ आपने जाना है। वहाँ जाके रूम नंबर 203 है, उसमें जाना पड़ेगा आपको। फ्लोर 2nd फ्लोर है, रूम नंबर 203, उसमें जाओ, फॉर्म दो अपना वो। अब जैसे ही फॉर्म उसको दोगे, वो आपको बोलेगी फॉर्म फिलअप कर दो। फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आपका ईयर्स चेकिंग होगा, कानों की चेकिंग होगी, आप सुनते सही हो कि नहीं सुनते हो। चेकिंग करने के बाद फाइनली काम ख़त्म है, आप अपने रूम पे जा सकते हो। एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप आई चेकअप कराओगे ना, वहाँ आपको पैसा पे करना पड़ेगा 100 दिरहम। बाकी जो कान का चेकअप है वहाँ कोई चार्जेस नहीं है। आप फॉर्म फिलअप करो, जांच करवाओ और चले आओ घर। अब उसके बाद ये फ़ोन करेंगे आपको, जब आपका वीज़ा जब आपका मेडिकल रिपोर्ट रेडी हो जाएगा तो आपको एक कॉल करेंगे, ताकि आप आके कलेक्ट कर लो।
ये था यहाँ का इन्फॉर्मेशन। फिर आपको बताता हूँ, देख तो कुछ और भी होता है उसके बाद बताता हूँ आपको उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम सैयद फुरकान हैदर है और आप देख रहे हो हैदर ब्लॉग। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलो ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुँचे, आप मेरा वीडियो चेक करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।